नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखेगा। सरकार का कहना है कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं और इसके लिए किसी अन्य देश की अनुमति पर निर्भर नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने कुछ समय के लिए पाबंदियों में छूट दी है, जिससे समुद्र में फंसे रूसी तेल के शिपमेंट भारतीय खरीदारों को बेचा जा सकेंगे। ये छूट तब दी गई जब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा हो गई है और तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बयान जारी कर कहा है कि भारत रूस तेल खरीदने के लिए किसी शॉर्ट टर्म छूट पर निर्भर नहीं है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर बना हुआ है। सरकार के अनुसार देश के पास 250 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार मौजूद है, जिससे आपातकालीन आपूर्ति बाधाओं से निपटा जा सकेगा। वहीं वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हाल के दिनों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय नारी से नारायणी महिला विचारकों का राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुई। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेविका समिति ने किया। सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने समाज और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जिम्मेदारी वालों पदों पर बैठी सक्षम महिलाओं को अन्य महिलाओं का हाथ थामकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। उनका कहना था कि जब महिलाएं एक दूसरे का सहयोग करती है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता आसान हो जाता है और बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं को मार्गदर्शन, संसाधन और प्रोत्साहन मिले। सीएम ने आयोजकों को बधाई दी और कहा कि ऐसे मंच महिलाओं को नई दिशा और प्रेरणा देते हैं। रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सक्रिय योगदान के प्रयास और मजबूत होंगे। वहीं दिल्ली केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रायसीना डायलॉग 2026 के आयोजन पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि ये सम्मेलन भारत के लिए गर्व का विषय बन गया है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर मजबूती से स्थापित किया है। गोयल ने कहा है कि इस साल के रायसीना डायलॉग में उच्च गुणवत्ता की चर्चा और उच्च स्तरीय भागीदारी देखी गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पेश करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रायसीना डायलॉग में विभिन्न देशों के नीति निर्माताओं, व्यापार विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय विचारकों ने भाग लिया, जिससे बहुपक्षीय संवाद और सहयोग के अवसर पैदा हुए। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण आर्थिक विकास और ग्लोबल सहयोग पर केंद्रित है और इस मंच के माध्यम से भारत ने ये संदेश दिया कि वो वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए खुला है और नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। Dialogue makes India proud. It has truly established itself on the global stage as a must-attend event. Very high-quality discussions, very high level of participation, both from India and internationally. And I must compliment my dear brother and friend Dr. Jaishankar, Mr. Samir Saran, and the entire team working on Raisina Dialogue for the fabulous work they've done. We need more engagements like this across the length and breadth of India to showcase India to the world. These engagements help build bridges of trust and friendship. And in this day and age where we are looking at globalizing the Indian economy and expanding our trade, particularly reaching out to the developed world with our offerings, I think such engagements will hold us in good stead. वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई इम्पैक्ट समिट विरोध मामले में आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी को 5 मार्च को जमानत मिली थी। इससे पहले उसे हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप था कि अवधूत ने प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पहनी गई टी शर्ट को डिजाइन और प्रिंट करने में अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस का कहना था कि इस टी शर्ट के माध्यम से विरोध प्रदर्शन को संगठित किया गया।
कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के पक्ष को ध्यान में रखा। रिहाई के बाद अवधूत ने कहा कि वो कानून का सम्मान करता और भविष्य में किसी भी तरह की हिंसक या अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। इस मामले में समाज में प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट का निर्णय कानूनी प्रक्रिया और आरोपों की संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखने का संकेत है। वहीं दिल्ली में अब होली के रंग उतर चुके हैं, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुई घटना ने इलाके को हिलाकर रख दिया है। 26 वर्षीय तरुण की होली के दिन ही हुई मौत ने पूरे क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण कर दिया है। परिवार का आरोप है कि ये मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि तरुण को निशाना बनाकर बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में कहा कि विवाद पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ था, जो हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस ने मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है। तरुण की मौत के बाद स्थानीय लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जुड़े लोग सड़कें जाम करके आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे। प्रदर्शन के दौरान एक कार और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया था। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। प्रदर्शन कई घंटों तक जारी रहे, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। दिल्ली पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मामले की जांच में जुटी हुई है। डॉक्टरों को अक्सर धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में से सामने आई घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ 2.5 वर्षीय मासूम गगन की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही और पैसे मांगने का आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को गगन परी चौक के पास एक 3 मंजिला इमारत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके परिजन मजदूरी का काम करते थे। हादसे के बाद उसने नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन बच्चे को शारदा अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में पहले 28,000 रुपये जमा करने को कहा गया था और इलाज शुरू करने में देरी की गई थी। उनका कहना था कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक कोई उपचार नहीं किया गया और बाद में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों के अधिकारों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर पुलिस ने हमसे ज़बरदस्ती पंचनामा करवाया और हम कर भी नहीं रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे को पंचनामा करवा के भेज दिया उनने ज़बरदस्ती पुलिस ने। हमारे पास पैसे ना होने के कारण बच्चा हमसे बहुत दूर चला गया है। इसीलिए भाई पैसा कमा, ये लोग बड़े लोग हैं जो पैसा देखते हैं, आदमी की इज्जत नहीं देखते ना आदमी का जी देखते हैं कि आदमी मरे जिए कुछ नहीं, उन्हें पैसे से मतलब है। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है सब पैसे के मतलब रखते हैं, आदमी का जीवन मतलब नहीं है इनको पैसा चाहिए। 2-2:30 बजे के करीबन गिरा छत से, तो वहाँ से हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया तो 2 हॉस्पिटल में मना कर दिया कि हमारे बस का नहीं है। तो हम शारदा हॉस्पिटल लेके आए तो ये लोग 28,000 रुपये मांग रहे, कह रहे 28,000 रुपये मांगो तब हम तुम्हारे बच्चे को एडमिट करेंगे। तो हमने कहा हम भाई मजदूर लोग, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे अभी इकट्ठा, भाई आप इलाज करना शुरू कर दो, हम बच्चे को इलाज करना हो जाएगा शुरू, हम धीरे धीरे आपको सारा पैसे देंगे। फिर बोल रहे हैं 1 दिन का 70,000 चार्ज लगेगा। तो आप ही बताओ भाई कहाँ से हम लोग लेके आएंगे मजदूर आदमी। मेरा पोता था जी, वो मतलब छत से गिर गया। मैं बच्चे को यहाँ लेके आया वो हॉस्पिटल में। मैंने जैसे ही बच्चे को भर्ती किया तो डॉक्टर बोला कि भाई 28,000 रुपये जमा करो हैं, और मैं इसके मुंह में नलकी डाल दे रहा हूँ कि जिसमें इसकी सांस निकलती रहे। ये इसने अंदर वो ले गया, चारों तरफ से पर्दा डाल दिए, फिर ना तो हमें देखने दिया ना हमारे किसी परिवार को देखने दिया। और वहाँ से जब डॉक्टर निकला तो डॉक्टर ने एक ही जवाब दिया हमें, बोला भाई ऐसा है बच्चे के ऊपर मशीनें लगी हैं, इलाज चल रहा है और आप 70,000 रुपये का इंतजाम कर लो, 1 दिन के 70,000 रुपये लगेंगे। वहीं नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मामूली विवाद के चलते अपने ही पिता की लोहे की रॉड से हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सतेंद्र को छपरोली इलाके से गिरफ्तार किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गया था। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक ने अपने बेटे को EMI पर गाड़ी निकलवा कर दी थी, लेकिन आरोपी कुछ समय से उसकी किस्त नहीं भर रहा था। इस बात को लेकर पिता ने उसे डांटते हुए पीट दिया था।
इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने गुस्से में अपने ही पिता के लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले का खुलासा करते हुए नोएडा की डीसीपी मनीषा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 1 तारीख को एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना 112 नंबर के माध्यम से प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके पोस्टमार्टम करवाया गया एवं फॉरेंसिक टीम को बुलाकर समस्त सुसंगत साक्ष्यों को एकत्र करवाया गया। इसके पश्चात लगभग आज दिनांक 6/7 की रात्रि में इस घटना के संबंध में अभियुक्त जो कि मृतक का पुत्र है उसको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ आला कतल जो कि एक ट्रैक्टर को कनेक्ट करने वाली रॉड है उसको भी बरामद किया गया है। हत्या का जो मुख्य कारण है वह पिता के द्वारा अपने पुत्र को ईएमआई पर एक गाड़ी चलाने के लिए दी गई थी, जिसकी ईएमआई के पूरे पैसे प्राप्त न होने पर पिता पुत्र में 1 दिवस पूर्व विवाद हो गया था, जिसके पश्चात रॉड से पुत्र के द्वारा पिता की हत्या कर दी गई। जो पुत्र है उसको गिरफ्तार किया गया है। पुत्र का नाम सतेंद्र सन ऑफ राकेश है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक गाड़ी और 3 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक बीती 2 मार्च को आरोपी ने अपनी प्रेमिका कविता की हत्या कर दी। मृतका कविता और आरोपी विक्की दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। बताया जा रहा है कि कविता आरोपी पर शादी करने का दबाव बना रहा था। शादी के लिए कविता गाजियाबाद से 3 लाख रुपए लेकर विक्की के पास पहुंची थी। इसी दौरान दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हो गया। आरोपी ने पैसे का लालच देकर और विवाद के चलते आरोपी ने कविता का दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया है, जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है। दिनांक 2 मार्च को 112 नंबर के माध्यम से थाना क्षेत्र एक्सप्रेसवे में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मॉल के निकट सर्विस लेन पे एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर युवती को के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया एवं जो मृतका है उसकी पहचान कविता के रूप में हुई, जो कि दिल्ली की निवासिनी थी। आज दिनांक 6/7 की रात्रि को इस महिला की हत्या के संबंध में एक व्यक्ति जिसका नाम विक्की है, जो कि लगभग 23-24 वर्ष का है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और हत्या का मुख्य कारण जो है वह दोनों ही चूंकि शादीशुदा थे और जो ये महिला थी वो इस व्यक्ति के साथ इसके प्रेम संबंध हो गए थे और इसके साथ रहना चाह रही थी। इसी क्रम में महिला अपने घर से 3 लाख रुपए लेकर के इसके साथ रहने के लिए आई थी, जिसके बाद इन दोनों का विवाद हो गया और पैसे के लालच में आकर के विक्की नामक व्यक्ति के द्वारा महिला की गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। आज 6/7 की रात्रि में विक्की को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 3 लाख रुपए और साथ में एक गाड़ी जो है वो बरामद की गई है। वहीं दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। राजधानी में बढ़ती चुनौतियों के बीच झांसी पेट्रोलिंग दस्ता का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को लेकर को मजबूत करना है और कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये विशेष दस्ता शहर के प्रमुख इलाकों में सक्रिय रूप से गश्त करेगा और दिन रात महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दस्ता विशेष रूप से उन जगहों पर पेट्रोलिंग करेगा जहां पर महिलाओं से संबंधित शिकायतें अधिक दर्ज हुई है। इस पहल का मकसद सिर्फ गश्त करना नहीं, बल्कि महिलाओं को संदेश देना है कि दिल्ली में उनका सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। इसी में आगे की जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल जी, सर, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस एक अनूठी पहल की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए स्तुति, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद अब राजधानी में ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर अनूठी पहल
राजधानी में देखने को मिल रही है, जहां झांसी पेट्रोलिंग दस्ता का गठन यहां पर किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना होगा और कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाना होगा। तो पुलिस के अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह विशेष दस्ता शहर के प्रमुख इलाकों में सक्रिय रूप से गश्त करता हुआ नजर आएगा और रात दिन महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इस दस्ते की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से उन जगहों पर यह पेट्रोलिंग करेगा जहां पर पहले महिलाओं से संबंधित शिकायतें ज्यादा दर्ज हुई है, यानी कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर यह दस्ता जो है वो गश्त करता हुआ नजर आएगा और महिलाओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर यह दस्ता लगातार काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा और लगातार ये दस्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो उसका तुरंत ही निस्तारण जो है उस समस्या का वो यहाँ पर किया जा सके। सर, यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है कि दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए व्यापक कदम उठा रही है। क्या आगे भी ऐसे ही दिल्ली सरकार की इस तरह की योजनाएं देखने को मिल सकती है हमें? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार स्थिति हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को यहाँ पर बेहतर से बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार इस बात का आश्वासन दिया जा रहा था कि महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं राजधानी दिल्ली में, उन घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा और किसी भी तरह की परेशानी महिलाओं को नहीं होगी, जिसको लेकर एक बड़ा कदम यहाँ पर झांसी पेट्रोलिंग दस्ता के गठन के रूप में यहाँ पर उठाया गया है और आने वाले समय में भी इस तरीके के तमाम कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत यहाँ पर किया जा सके और महिलाओं को जो परेशानी होती है, क्योंकि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो राजधानी में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, पुलिस प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में आ गई थी। अब इसके बाद ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है, झांसी पेट्रोलिंग दस्ते का गठन यहाँ पर कर दिया गया है जो महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में पुरजोर तरीके से जुटा हुआ नजर आएगा। तो आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि दिल्ली सरकार जो है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आएगी और इस कदम से न केवल महिला सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि अपराधियों में भी एक डर का माहौल बनेगा, क्योंकि ये दस्ता रात दिन सक्रिय रहेगा और संवेदनशील इलाकों में खास तौर पर इस दस्ते की गश्त देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। दिल्ली में एक अनूठी पहल की गई है महिलाओं को सुरक्षा को लेकर और दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई है और इसको मजबूत करने के लिए अनूठी पहल की है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।